जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से हम लेके आ रहे देश और दुनिया की खबरें राजस्थानी बीआरएस राजस्थानी यूट्यूब चैनल पर। आपको बता दें कि आज 20 अप्रैल सोमवार है और सोमवार की जब तक हम खबरों को बता रहे हैं कि आप हमारे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिए। सबसे पहली खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ है दोस्तों हम सभी के लिए कि जो भी राज्य के लोग इधर से उधर जा रहे हैं काम पे, कि आपको बता दें कि प्रवासी मजदूरों को एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए आपको गवर्नमेंट से अनुमति लेनी होगी। नौकरी करना हो चाहे कुछ भी करना हो, केंद्र को रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होगा। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्रालय ने कल रविवार को सभी राज्यों को सलाह जारी करते हुए कहा है कि कुछ आर्थिक गतिविधियों के लिए दी जा रही अनुमति के दौरान प्रवासी मजदूरों को एक राज्य से यदि दूसरे राज्य में जाते हैं तो उसकी अनुमति दी जानी चाहिए। साथ ही यह भी साफ किया है कि जो राज्य के मजदूर लॉकडाउन की वजह से राहत शिविरों में रह रहे हैं वो स्थानीय प्रशासन द्वारा उसका रजिस्ट्रेशन कराना होगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कल रविवार को सभी राज्यों को ये नोटिफिकेशन जारी किया है कि कुछ आर्थिक गतिविधि को देखते हुए सभी मजदूर को एक राज्य से यदि दूसरे राज्य में जाते हैं तो उसकी अनुमति दी जानी चाहिए और उसका रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। दूसरी बहुत ही बड़ी खबर और बहुत ही बुरी खबर है दोस्तों, इंदौर में कोरोना वायरस से एक पुलिस अधिकारी की गई जान। राज्य में अभी तक 69 लोगों की हुई मौत। देश में कोरोना वायरस संक्रमित से सबसे ज़्यादा प्रभावित इंदौर शामिल है दोस्तों। महामारी की जद में आए 41 वर्षीय पुलिस निरीक्षक देवेंद्र चंद्रवंशी ने शनिवार देर रात को दम तोड़ दिया। अधिकारियों के मुताबिक यह प्रदेश में कोविड-19 से किसी पुलिस अधिकारी के मौत का पहला मामला है दोस्तों। पुलिस निरीक्षक महेश चंद्र जैन ने रविवार को बताया था कि कोविड-19 से संक्रमित होने से पहले शहर के जूनी इंदौर पुलिस थाने के प्रभारी के रूप में ड्यूटी पर तैनात थे और 41 वर्षीय निरीक्षक ने एक निजी अस्पताल में शनिवार देर रात आखिरी सांस ली। वही पिछले 20 दिनों से हॉस्पिटल में बीमार थे और एडमिट थे। जैन ने बताया है कि तमाम कोशिशों के बावजूद पुलिस निरीक्षक की जान नहीं बच पाई है और उनके परिवार में पत्नी और 2 बेटियां हैं। कोविड-19 के निरीक्षण की मौत के बाद पुलिस महकमे में शोक की लहर है दोस्तों। कई लोग उन्हें कोविड-19 योद्धा बताकर सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इसी बीच मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने और स्वास्थ्य मंत्री प्रवीण जड़िया ने बताया है कि जिले में कोरोना वायरस से अभी तक मरने वालों की संख्या 69 हो गई है दोस्तों। और इसी के साथ में तीसरी और बहुत ही अहम खबर है दोस्तों कि शनिवार को समाप्त हो जाएगा रामायण, रविवार को लाएंगे लव कुश। आपको बता दें कि रामायण और महाभारत की अपार सफलता को देखते हुए दूरदर्शन ने लव कुश को दोबारा प्रसारित करने का निर्णय लिया गया है। गौरतलब है कि लव कुश उत्तर रामायण का ही नाम है जो पीछे 1988 में प्रसारित किया गया था। ये भी रामानंद जी सागर द्वारा ही मार्गदर्शन में बना था। कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते देश में लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ाने के साथ ही लॉकडाउन में लोगों को घरों में रहने के लिए प्रेरित करने के लिए कई टीवी शो पर फिर से प्रसारित किए जा रहे हैं। रामायण, महाभारत, शक्तिमान सहित कन्या बहुत अन्य सीरियल है दोस्तों। प्रसार भारती के सीईओ ने इस बात की पुष्टि सोशल मीडिया पर कल बताई थी। उन्होंने बताया कि लोगों के बीच रामायण और महाभारत की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए लव कुश को दोबारा से प्रसारण करने का निर्णय लिया गया है। इसी के चलते शनिवार को रामायण खत्म हो जाएगा और रविवार सुबह इसका रिपीट होगा और रविवार शाम को ही उत्तर रामायण जो लव कुश की कहानियाँ पर आधारित हैं वो प्रसारण होगी दोस्तों। हम और बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको बता दें कि दोस्तों जो ऑनलाइन बिजनेस करते हैं आप ही और हम, यदि आप ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, यदि आप ऑनलाइन कुछ चीज़ें खरीदते हैं या ऑनलाइन पे आप बेचते हैं तो उसके लिए बहुत ही ज़रूरी खबर है कि आपको बता दें कि जरूरी सामान के अलावा गवर्नमेंट ने ये निश्चित कर दिया है और गाइडलाइन भी कुछ बदली है दोस्तों। आपको ये गाइडलाइन हम बताने जा रहे हैं कि भारत सरकार ने कोरोना वायरस संकट के बीच लोगों को हो रही दिक्कतों के सामना करने के लिए 20 अप्रैल जो आज के दिन से कुछ सेवाओं को कामकाज की अनुमति देने का फैसला किया था। ऑनलाइन सेवा को चालू किया था लेकिन हम उसमें थोड़ा चेंज कर दिया है दोस्तों गवर्नमेंट ने। हम आपको बता रहे हैं कि ये सेवाएं गतिविधियां नॉन कोविड एरिया जो कि कोरोना से कम प्रभावित क्षेत्रों में लागू होगी। सरकार ने शनिवार को कोई सेवा और गतिविधियों को जुड़ी एक
नई लिस्ट जारी की थी। साथ में भी यह कहा गया था कि कोरोना वायरस के इलाके में इन गतिविधियों की इजाज़त नहीं दी जाएगी। गृह मंत्रालय की ओर से रविवार को गाइडलाइन में कुछ बदलाव करते हुए साफ किया है दोस्तों। केंद्र सरकार द्वारा छूट दी जाने में आयुष समेत स्वास्थ्य सेवाओं, कृषि, बागवानी गतिविधियों, मछली पकड़ने, वृक्षारोपण गतिविधियों, श्रमिकों, चाय, काफी, रबड़, पशुपालन, इसके साथ ही 50% मजदूरों को। अच्छी खबर ले रहे हैं दोस्तों कि आज सोमवार है और आज सोमवार के 10 पॉइंट हम बता रहे हैं आपको कि कहाँ कहाँ आपको आज छूट मिलेगी और कौन से काम आप फिर से लागू कर देंगे। हम आपको बता रहे हैं दोस्तों कि कोरोना वायरस के चलते संकट के बीच लोगों को हो रही दिक्कतों को कुछ हद तक कम करने के लिए कुछ सेवाओं और कामकाज को आज सोमवार के दिन अनुमति देने का फैसला गवर्नमेंट ने लिया है। ये सेवाएं और गतिविधियां नॉन कोविड एरिया, जहां पर कोरोना का बहुत ही कम प्रभावित क्षेत्र है, वहां पर लागू होगी। और सरकार ने शनिवार को इन सेवाओं और गतिविधियों से जुड़ी एक नई लिस्ट भी जारी की है। साथ ही कहा गया है कि कोरोना संक्रमित इलाकों में इस तरह की गतिविधियों को इजाज़त नहीं होगी। इस सूची में आयुष समेत स्वास्थ्य सेवाओं, कृषि, बागवानी गतिविधियों, मछली पकड़ने, समुद्री निर्देश, वृक्षारोपण गतिविधियों, अधिकतम 50% मजदूरों के साथ में ये किया जाएगा। हम आपको बता रहे हैं दोस्तों, लिस्ट की नई लिस्ट में स्वास्थ्य सेवाओं, खेती से जुड़े कामकाज, मछली पकड़ने, पशुपालन गतिविधियों 20 अप्रैल से कई हिस्सों में अनुमति दे रही है गवर्नमेंट। और इसके साथ में वहाँ पर मजदूरों को 50% से ज़्यादा काम पर नहीं लगाया जाएगा। दूसरी ले रहे हैं दोस्तों, मनरेगा के तहत होने वाले कार्यों की अनुमति होगी। यदि मनरेगा में कोई आदमी काम कर रहा है तो उसकी अनुमति होगी, और लेकिन उसमें भी सोशल डिस्टेंस का पालन किया जाएगा और मास्क पहनना अनिवार्य है दोस्तों। बिजली, पानी, गैस जैसी सार्वजनिक सुविधाओं की चीज़ को भी लागू करने जा रही है दोस्तों। राज्य के अंदर की ढुलाई की अनुमति भी गवर्नमेंट देने जा रही है। इसके साथ ही तीसरा है दोस्तों, निर्माण के क्षेत्र में कामकाज शुरू करने की अनुमति आज 20 अप्रैल से होगी दोस्तों, और ये दफ्तर भी खुल जाएंगे जो निर्माण कार्य के क्षेत्र में आते हैं। इसी साथ में चौथी और बहुत ही इंपॉर्टेंट सूची है दोस्तों की वित्तीय एवं सामाजिक सेवा जैसे प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जैसे निजी संस्थान, छोटे लॉज आदि इत्यादि दिए जाएगी। इसके साथ सरकार ने चेताया है कि मंजूरी देने का मतलब जनता की दिक्कतों को कम करने का, लेकिन मौजूदा दिशा निर्देशों का पालन करने पर इन चीज़ों की अनुमति नहीं दी जाएगी। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों और दफ्तरों के कार्यालय और कारखानों के मानक संचालन प्रक्रिया का पालन करना होगा। मोबाइल फोन, टीवी, रेफ्रिजरेटर, लैपटॉप, कपड़े और स्कूली बच्चों के लिए स्टेशनरी आइटम तथा किराने के सामान और दवा जैसी आवश्यक वस्तुओं की बिक्री अमेजन, फ्लिपकार्ट और स्नैपडील जैसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए अनुमति दी जाएगी, लेकिन वो भी कुछ शर्तों के साथ में होगी। नौवीं सूची में दे रहे दोस्तों, नारियल, मसाला, बांस और कोको के बागान को इस सूची में रखा गया है। इसके साथ में 10वीं और अंतरिम सूची में हम बता रहे हैं कि गृह मंत्रालय की एक अधिसूचना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में जलापूर्ति और स्वच्छता तथा बिजली लाइनें, दूरसंचार, ऑप्टिकल फाइबर और केबलों के बिछाने के कार्य को भी इजाजत दे रही है दोस्तों। वो सभी आज सोमवार से सुबह से चालू हो जाएंगे। अब ले रहे दोस्तों, लॉकडाउन में फंसे हुए मजदूरों को शर्तों के साथ में राज्य के भीतर काम करने की अनुमति जो मोदी सरकार दे रही है उसके बारे